नमस्कार, आप देख रहे हैं दिन भर बिहार। मैं हूं आपके साथ मधु। आइए जानते हैं दिन भर बिहार में आज क्या क्या हुआ। नजर डालेंगे सबसे पहले सुर्खियों पर। तिरंगा लेकर सड़क पर उतरी आरजेडी। राजभवन मार्च में बवाल के बाद तेजस्वी यादव हिरासत में। अरवल के 75 सरकारी स्कूलों में मिड डे मील की सब्जी में मिले कीड़े, बच्चों ने खाना फेंका। शिक्षा विभाग में मचा हड़कंप। बिहार कैबिनेट के बैठक में 13 बड़े फैसले लिए गए। नहरों की मरम्मत, 11,000 निजी नलकूप, एआई इकोसिस्टम और 336 किलोमीटर एक्सप्रेसवे को मिली मंजूरी। राज्यपाल को ज्ञापन सौंपकर लौटे आरजेडी नेता। थाने से निकलकर तेजस्वी गए घर। परीक्षा में कदाचार का बड़ा खेल। बायोमेट्रिक कर्मी से लेकर सॉल्वर गैंग तक ईओयू की जांच में कई राज खुले। बीपीएससी टीआरई 4 नोटिफिकेशन के बाद एकल परीक्षा की मांग। अभ्यर्थियों का धरना जारी। सरकार को दिया अल्टीमेटम। तेजस्वी के राजभवन मार्च को बीजेपी ने बताया फ्लॉप शो। तेजस्वी के सियासी करियर पर हमला। दरभंगा में मोनू की मौत के बाद गरमाया मामला। मदन सहनी बोले, अपराधियों से ज्यादा पुलिस से डर रहे हैं लोग। पप्पू यादव ने सरकार को ललकारा। 80% डोमिसाइल पर आर पार की दी चेतावनी। बिहार में मानसून का महा अलर्ट। 20 से 25 अगस्त तक 11 जिलों में भारी बारिश और वज्रपात की चेतावनी। पटना में आरजेडी के राजभवन मार्च के दौरान उस वक्त माहौल गर्मा गया जब नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के नेतृत्व में बड़ी संख्या में आरजेडी कार्यकर्ता तिरंगा झंडा लेकर सड़कों पर उतर आए और सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। पेपर लीक, बेरोजगारी, परीक्षा में कथित अनियमितता और सिवान में छात्रों पर हुई कथित पुलिस फायरिंग के विरोध में निकाले गए इस मार्च को पुलिस ने इनकम टैक्स चौराहे के पास रोकने की कोशिश की। बैरिकेडिंग के बावजूद कार्यकर्ता आगे बढ़ने लगे, जिसके बाद पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच धक्का मुक्की और झड़प की स्थिति बन गई। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया और इसी दौरान तेजस्वी यादव को हिरासत में लिया गया। प्रदर्शनकारियों ने रोजगार, नई भर्तियां और परीक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता की मांग करते हुए सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। बिहार के अरवल में सरकारी स्कूलों में बच्चों को मिलने वाले मध्याह्न भोजन की गुणवत्ता पर बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। नगर परिषद और सदर प्रखंड के करीब 75 स्कूलों में एजेंसी के जरिए भेजी गई सब्जी में छोटे छोटे सफेद कीड़े मिलने की शिकायत के बाद हड़कंप मच गया। सैदपुर ढाबा प्राथमिक विद्यालय, राजकीय प्राथमिक विद्यालय खनकुलीपुर और उमराबाद प्राथमिक विद्यालय समेत कई स्कूलों में बच्चों को खाना परोसते समय सब्जी में कीड़े दिखाई दिए, जिसके बाद रसोइयों ने भोजन की जांच की। कीड़े मिलने के बाद बच्चों को खाना खाने से रोक दिया गया और कुछ बच्चों ने अपनी थाली तक फेंक दी। मामले की जानकारी मिलते ही शिक्षा विभाग ने संबंधित स्कूल में भोजन की आपूर्ति रोक दी। जिला शिक्षा पदाधिकारी असगर हुसैन ने बताया कि मामले की जांच जिला कार्यक्रम पदाधिकारी मध्याह्न भोजन को सौंपी गई है और अनियमितता मिलने पर संबंधित एजेंसी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई जाएगी और कार्रवाई भी की जाएगी। बिहार सरकार की कैबिनेट बैठक में 13 एजेंडों पर मुहर लगाते हुए सिंचाई, कृषि, पशुपालन, सहकारिता और तकनीक से जुड़े कई बड़े फैसले लिए गए हैं। जानकी नगर शाखा नहर और कटिहार की नहर प्रणालियों के पुनर्स्थापन के लिए 30 करोड़ और 35 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी गई है। दूध उत्पादन बढ़ाने के लिए 63 करोड़ 92 लाख की नस्ल सुधार योजना और 48,200 मीट्रिक टन क्षमता वाले गोदाम के निर्माण के लिए 34 करोड़ 95 लाख रुपए की स्वीकृति दी गई है। मुख्यमंत्री निजी नलकूप योजना के तहत 11,000 नलकूपों के लिए 305 करोड़ रुपए की मंजूरी मिली है। साथ ही एआई इकोसिस्टम के विकास के लिए टायो एआई इंडिया के साथ एमओयू और बक्सर भागलपुर 336 किलोमीटर 6 लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे को पीपीपी मॉडल पर विकसित करने की प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। पटना में आरजेडी के राजभवन मार्च के बाद पार्टी का प्रतिनिधि मंडल राज्यपाल को ज्ञापन सौंपने पहुंचा, जिसमें सांसद मनोज झा, सुधाकर सिंह, रणविजय साहू, अब्दुल बारी सिद्दीकी, भाई बीरेंद्र और उदय नारायण समेत कई नेता
शामिल थे। वहीं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को एसडीएम कृतिका सचिवालय थाना लेकर पहुंची, जहां उन्होंने कहा कि पुलिस अपना काम कर रही है और हम भी अपना काम कर रहे हैं। कुछ देर बाद तेजस्वी यादव सांसद मीसा भारती के साथ सचिवालय थाना से निकलकर अपने आवास के लिए रवाना हो गए। बाद में लोक भवन से समय लिया गया और तय प्रक्रिया के तहत राज्यपाल को ज्ञापन सौंपने की व्यवस्था की गई। इसके बाद आरजेडी के वरिष्ठ नेताओं का प्रतिनिधि मंडल राजभवन पहुंचा और अपनी मांगों से जुड़ा ज्ञापन राज्यपाल के सचिव को सौंपा। बिहार पुलिस की आर्थिक अपराध इकाई ने प्रतियोगी परीक्षा में कदाचार से जुड़े मामले में बड़ी कार्रवाई की है। 23 अप्रैल को एएन कॉलेज पटना स्थित परीक्षा केंद्र पर अभ्यर्थी रोशन कुमार को बायोमेट्रिक कर्मी अंशु प्रिया द्वारा उत्तर पुस्तिका देते हुए पकड़ा गया था। जांच में अभ्यर्थी के पिता अतुल राज पांडे की संलिप्तता सामने आने के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। 18 अगस्त को न्यायालय में पेश किया गया, जहां न्यायिक हिरासत में भेजा गया। पुलिस के मुताबिक अतुल राज पांडे पहले भी विभिन्न परीक्षाओं में जेएमआर और बायोमेट्रिक कंपनियों के साथ काम कर चुका है और मानबबल उपलब्ध कराता था। पूछताछ में मैनेज्ड परीक्षा केंद्रों और सॉल्वर गैंग से जुड़े अहम सुराग मिले हैं। बिहार में लंबे इंतजार के बाद पिछले दिन बीपीएससी टीआरई 4 का नोटिफिकेशन जारी किया गया, लेकिन इसके बाद परीक्षा पैटर्न को लेकर अब अभ्यर्थियों में गुस्सा भरा हुआ है। पहले ही बीपीएससी की तरफ से ये बताया गया था कि परीक्षा 2 फेज में ली जाएगी। पहले प्री परीक्षा ली जाएगी, उसके बाद मेंस परीक्षा ली जाएगी। अब इसको लेकर अभ्यर्थी पटना के गर्दनी बाग में धरना देकर बैठे हैं, प्रदर्शन देकर बैठे हैं। आपको बता दें कि आयोग ने 32,388 शिक्षक पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी कर दिया है और 1 सितंबर 2026 से ऑनलाइन आवेदन शुरू कर दी जाएगी। लेकिन इसके बावजूद अब एकल परीक्षा की मांग को लेकर प्रदर्शनकारी धरने पर बैठे हुए हैं और सरकार को चेतावनी दे दी है कि अगर एकल परीक्षा नहीं हुई तो बिहार में व्यापक आंदोलन होगा। साथ ही कहा गया है कि सरकार को जो भी नई बदलाव करना है वो टीआरई 4 से कर सकते हैं। राजद के राजभवन मार्च को लेकर बिहार की सियासत गर्मा गई है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय सौरावगी ने तेजस्वी यादव पर हमला बोलते हुए कहा कि मार्च जन समर्थन दिखाने की कोशिश थी, लेकिन इसमें न छात्र थे, न आम जनता और न ही कार्यकर्ताओं में खास उत्साह दिखा। उन्होंने दावा किया कि तेजस्वी यादव की राजनीति अब जनता के मुद्दों से कटकर सिर्फ विरोध और प्रदर्शन तक सीमित रह गई है। संजय सौरावगी ने कहा कि बिहार के युवा रोजगार, शिक्षा और विकास चाहते हैं, लेकिन तेजस्वी यादव के पास इन मुद्दों पर कोई स्पष्ट विजन नहीं है। उन्होंने तेजस्वी यादव के राजभवन मार्च को एक फ्लॉप शो बताया। दरभंगा में बिहार सरकार के मंत्री मदन सहनी ने अपनी ही सरकार की पुलिस की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े करते हुए कहा कि अब आम लोगों को अपराधियों से ज़्यादा पुलिस का डर सताने लगा है। मंत्री ने पुलिस अधिकारियों, दरोगा और जवानों पर अवैध वसूली और लोगों को परेशान करने के आरोप लगाए हैं। यह बयान खराजपुर निवासी 20 वर्षीय सोनू कुमार यादव की मौत की घटना के बाद सामने आया है, जिसके परिजनों ने पुलिस पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया। परिवार का दावा है कि मोनू ने 2000 रुपए में एक मोबाइल खरीदी थी, जिसे पुलिस ने चोरी का बताते हुए बरामद किया और केस में फंसाने का डर दिखाकर 2 से 3 लाख रुपए देने का दबाव बनाया। परिजनों ने मंत्री को सीसीटीवी फुटेज भी दिखाया, अब जिसके बाद बिहार में इसको लेकर बयानबाजी तेज है। पूर्णिया के निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने एक बार फिर बिहार सरकार को युवाओं और शिक्षा के मुद्दे पर घेरा है। उन्होंने जेन-जी और जेन अल्फा को लेकर कहा कि चिंता करने की जरूरत नहीं है, यही युवा आगे चलकर नेताओं की अक्ल ठिकाने लगाएंगे। पप्पू यादव ने बिहार सरकार की युवा शिक्षा योजना पर सवाल उठाते हुए कहा कि राज्य में कोचिंग माफिया और ट्यूशन माफिया का बोलबाला है। आखिर सरकार इस व्यवस्था को कब सुधारेगी समझ नहीं आता है। उन्होंने कहा कि बिहार में डॉक्टरों और शारीरिक शिक्षकों की भी कमी है। ऐसे में सरकार 80% डोमिसाइल नीति लागू क्यों नहीं कर रही है।
सांसद ने साफ कहा कि युवाओं के हित में 80% डोमिसाइल की मांग पूरी नहीं हुई तो सरकार के खिलाफ आर पार की लड़ाई होगी और बिहार में प्रदर्शन होगा। बिहार में मानसून एक बार फिर सक्रिय हो गया है और मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों तक भारी बारिश, आंधी और वज्रपात को लेकर अलर्ट जारी किया है। 20 से 25 अगस्त के बीच पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, बक्सर, भोजपुर, अरवल, औरंगाबाद, रोहतास और कैमूर में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। इन जिलों में बारिश के साथ 30 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की भी संभावना है। वहीं 20 अगस्त से सीमांचल के सुपौल, अररिया, किशनगंज, सहरसा, मधेपुरा, पूर्णिया और कटिहार में भी बारिश का दायरा बढ़ने का अनुमान है। बीते 24 घंटे में गया के इमामगंज में सबसे ज़्यादा बारिश दर्ज की गई है।